सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का हृदय में आवाहन करते हुए गायत्री मंत्र से माँ गायत्री की स्तुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी से निज जीवन के अनुभव शेयर करने का भाव मिला और पता नहीं ये श्रृंखला कितनी लंबी चलेगी। कुछ बहुत प्लान नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, बस एक भाव मिला और गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट के जैसे कराते जा रहे थे। तो जीवन में हुआ है अब तक घटित, उसके आधार पे क्या सीखा है। इसी बीच में कुछ आप लोगों का अनंत प्रेम मिला और एक दो प्रश्न आए कि पर्सनल जीवन में इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें। जैसे एक कि ये कहना तो आसान है कि शरीर भाव में मत रहो, आत्म भाव में स्थित हो जाओ, पर ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एक कि नॉन अटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, जेलसी ईर्ष्या के भाव से कैसे ऊपर उठा जाए, और अहंकार के इतने सारे सूक्ष्म लेयर हैं, उन सबसे कैसे बाहर आया जाए। तो कितनी भी प्रयास कर लो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो इन सब चीज़ों पे बताइए। पहले तो गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति अपने हृदय में इस पल भी महसूस करते हुए आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, और ये शब्द इतने बड़े बड़े हैं और मैं इन सबसे ऊपर उठ गई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मतलब यहाँ इला की बात नहीं कर रही हूँ, एज एन इंडिविजुअल बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, इन पे तो ये तो केवल अभ्यास से, अटैचमेंट है, जेलेसी है, ये सब अभ्यास से ही समझ में आता है ये क्या है। लेकिन इन शब्दों का मूल समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो जब अगर हमें रूट समझ में आ जाए, अगर हम रूट को हिट कर दें, तो कहीं हमें रास्ता मिल जाता है। और जैसे अगर बात हो रही है कि शरीर भाव में जो हम स्थित हैं उससे कैसे बाहर आ जाए, अटैचमेंट, जेलेसी, ये सब चीजें ना इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली हैं। आप ये देखो, अटैचमेंट आसक्ति क्या है, आसक्ति होती किससे है, पहले हम ये समझ लें। क्या कभी आपको किसी सड़क पे चलते हुए स्ट्रेंजर के साथ आसक्ति हुई है? एक करुणा का भाव जाग सकता है, किसी को दुखी देखोगे, द्रवित देखोगे, और कई बार दया का भी, दया और करुणा में भी डिफरेंस है, तो वो भाव जाग सकता है। और लेकिन आसक्ति तो नहीं हो सकती। आसक्ति कहाँ होती है? जहां शरीर भाव में कोई रिश्ता दिखाई दे रहा हो, राइट। और प्रेम की खूबसूरत अभिव्यक्ति हमें आसक्ति से दूर ले जाती है। जब आपको सच्चा प्रेम समझ में आने लगे, जो प्रेम आत्म भाव का है, तो आसक्ति धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, धीरे धीरे। अब ईर्ष्या के भाव कोई देखे अगर रूट कॉज में, तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या का कभी आपने ये फील किया है कि आपको अपने से, जिनको आप अपने से नीचा मान रहे हो, उनसे ईर्ष्या होती है क्या? मतलब आपको कभी अपनी मेट से ईर्ष्या होगी क्या? अगर एग्जाम्पल सोच के देखो। या आपको अपने हेल्पर से, वर्कर से, जो लेबर क्लास है, इन लोगों से ईर्ष्या होगी क्या? ईर्ष्या हमेशा कहाँ होती है? बराबर। जहां आपका एक कंपैरिजन वाला या कॉम्पिटिटिव फीलिंग चला जाता है, उस लेवल पे ईर्ष्या होती है। तो ये ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि हम अगेन खुद को कुछ मान रहे हैं। फिर वही शरीर भाव वाली बात हो गई। मैं एज एन इंडिविजुअल इस डेजिग्नेशन पे हूँ, मैंने मान लिया कि मैं मैनेजर हूँ, राइट। मैं पति हूँ, अगर पति है तो वो पत्नी को डोमिनेट करना चाहेगा कई बार, राइट। मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, तो मैं बच्चे को डोमिनेट कर लूंगी। तो ईर्ष्या भी हमेशा हम कुछ हैं, मतलब मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, यहीं पे ईर्ष्या का भाव भी आएगा। और ईर्ष्या सात्विक भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक राह पे ईर्ष्या नहीं हो सकती। हो सकती है दो साधक हैं, एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, और एक साधक को ज्यादा नेम एंड फेम मिल रहा है, तो ये लोकेशना से उत्पन्न ईर्ष्या हो सकती है। या आध्यात्मिक राह पे मान लीजिए, जैसे ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी फील किया है। जैसे मैंने अंकुर भैया का बताया आप लोगों की, मैंने उनसे बहुत सीखा है और मेरे मन में उनके लिए बहुत कृतज्ञता है। तो मैं उनसे इनिशियली अटैच हो गई थी। तो जब मैं उनसे इनिशियली अटैच हुई, तो मैंने देखा कि उनको और लोग बहुत प्रेम कर रहे हैं, तो मुझे ईर्ष्या हो गई थोड़ी सी। ईर्ष्या इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि और लोग उन्हें प्रेम कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम थी कि पॉजिटिवनेस, कि केवल मैं ही क्यों नहीं। ये कुछ टाइम के लिए रहा, लेकिन अगेन खूबसूरत अभिव्यक्ति सिखाया उस फेज ने। कुछ 4-5 दिन ये द्वंद चला और फिर गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से उस द्वंद से बाहर निकाला। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हमें कई जगह कई बार ऐसा हो सकता है। अब ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो हम सबको, ये ज्ञान है मूल, जो हम सबको कहीं ना कहीं पता ही है। हमें वी ऑल नो कि हाँ ऐसा होता है और इसलिए ऐसा हम कर जाते हैं, अटैचमेंट है। अब माँ कैसे भूल जाए कि ये मेरा बच्चा है? ये भूलना आसान थोड़ा ना है, बहुत मुश्किल है भाई। मेरा बच्चा, मेरा पति, हम मेरा से बाहर कैसे आए? तो अगर हम अपनी भावनाओं को समझ लें, अगर हम ये समझ लें कि कौन सा इमोशन कब कहाँ कैसे ट्रिगर होता है, तो इन सब चीजों से बाहर आना थोड़ा आसान हो जाता है भाई। एक टूल तो वही है, जप रूपी साबुन घिसना। और जप कौन कर सकता है? जप वही कर सकता है जो उपासना समर्पण योग को समझ सकता है। क्यों उपासना समर्पण योग को समझ सकता है? क्योंकि
जिसको देखा नहीं उसके प्रति पहले तो श्रद्धा टिकानी है, और उस श्रद्धा के साथ जप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और जैसे कि हमने इसके पहले ऑडियो में चित्त के संस्कार के बारे में समझा, अगर वो वाली स्टोरी अच्छे से, वो वाली बात अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये वाली प्रॉब्लम्स अपने आप जो है सॉल्व होने लगती है। अब ये सब जो भाव बने हैं, ये कोई ओवरनाइट तो बने नहीं। अगर इनसे बाहर आना है तो इनको उतना ही समय भी देना पड़ेगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। केवल जप रूपी साबुन, प्रैक्टिस और समर्पण कि अच्छा ठीक है, अब हमें ये भाव दिखाई दे गया है, अब हमें ये ईर्ष्या का भाव, अटैचमेंट का भाव दिख रहा है, और हमें इससे बाहर आना है। कुछ नहीं है तो देखिए, 3 पक्ष हैं। या तो ज्ञान, इतना स्वाध्याय कर लो, ज्ञान भक्ति, हमारे ट्रैक है ना 3, इन ट्रैक में से किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। या तो ज्ञान से, हम ज्ञान से इसे काटेंगे बार बार, काटेंगे बार बार। जैसे अटैचमेंट आएगा, हम ज्ञान से खुद को बार बार बताएंगे, अरे मैं तो हूं ही नहीं शरीर, मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा तो भक्ति से अपने भगवान के श्री चरणों में गिर जाएंगे। कौन? जिसके प्रति मेरी अथाह भक्ति है, उसके चरणों में गिर जाएंगे, और एफर्ट साथ साथ चलते रहेंगे। या कर्म, नहीं मैं एक्शन करूंगी, अच्छा अगर ये आया तो मैंने अपने लिए दंड व्यवस्था बनाई, या ये अगर ये वाला भाव आया तो इसके लिए, इसके बदले में मैंने ये करा। और बेस्ट है तीनों को कॉम्बिनेशन, लेकिन फल की इच्छा करे बिना, शरणागति। तीनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। रिजल्ट आया तो भगवान देख लेंगे, नहीं आया तो भगवान देख लेंगे। कम से कम उन 100 से, उन 50 से, उन हजारों से तो बेहतर है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। कम से कम प्रभु ने इतनी कृपा तो करी कि हम ये कर पा रहे हैं, हम इस दिशा में चल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं इस बारे में, है ना, कि हमें ये स्टेप्स उठाने हैं। तो जब आप जप रूपी सावन घिसते रहोगे और तीनों योगों का कॉम्बिनेशन प्रभु पे समर्पित होके लगा दोगे, बिना फल की इच्छा करे। ये नहीं कहना बाद में कि अरे हम तो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब हम भी बाकी है और ये भाव भी बाकी है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जब आप समर्पण से कर रहे हो तो वो करवा रहे हैं, तो रिजल्ट भी वो ले आएंगे, है ना। जब हम इस पे आगे बात करेंगे एक दिन, कृपा पे और पात्रता पे, इसके डिफरेंस को जो मैंने पर्सनल अनुभव से, हालांकि शब्द बहुत बड़े हैं, तो जो मैंने पर्सनल अनुभव से समझा, जब उस पर बात करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर होगा कि करना कैसे है ना। तो एक तो रिमाइंडर्स देने हैं खुद को, रिमाइंडर्स। और बिलीव मी, जब आपके अंदर प्रेम का विस्तार होगा, आनंद का विस्तार होगा, आप इमेजिन करो कि आप जिन रिश्तों में खुद को ढूंढ रहे हो, जिन रिश्तों से आप इंपॉर्टेंस चाह रहे हो, जिससे अटैचमेंट होगा ना, उसी पे गुस्सा भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें देख लिया मेरा पति। अब अगर मेरा पति है तो मेरे पति से एक्सपेक्टेशन भी है, और अगर एक्सपेक्टेशन है तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो फिर उन पे गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मैंने तो ये अधिकार मान लिया था ना। तो जब आप इस अधिकार भाव से बाहर आ जाओगे तो शरीर भाव से आत्म भाव में अपने आप चलने लगोगे, ऑटोमेटिक आपका मूवमेंट उधर होने लगेगा। बच्चे को आपने जन्म दिया है, जीवन ने, ये बात पहले भी करी हमने। तो जब अगर आप ये मान लो कि मेरा बच्चा, तो आप उसे रिमोट के जैसे चलाना चाहोगे। उसकी भी, बच्चे की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना है, जिम्मेदारियां सारी निभानी है, कर्तव्य कर्म सारे करने हैं। लेकिन आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाओगे नहीं उसके ऊपर कि अरे ऐसा नहीं कर रहा। जब आप चाहोगे कि वो रिमोट के जैसे चले आपके, तब चिड़चिड़ाओगे। या आप घबराओगे नहीं, अरे इसका एग्जाम है 12th में, मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे का एग्जाम है और बच्चे से ज्यादा माता पिता परेशान हो रहे हैं। बच्चे को आप वो स्पेस तो दो कि बच्चा खुद से जिम्मेदार बने। जब बच्चे को ये पता होता है ना कि मेरे मम्मी पापा मुझसे ज्यादा मेरे एग्जाम की चिंता करते हैं, तो वो लीनियंट होता है। जिस दिन बच्चे को ये समझ में आ जाए कि नहीं, इनको मेरी चिंता, उसको उसकी नजर से, कि इनको मेरी चिंता नहीं है उसकी नजर से, तो वो अलर्ट हो जाता है कि यार मुझे खुद ही कुछ करना है। तो आप कैपेबल बनने तो दो बच्चे को, उस लेवल पे वहां पे आने तो दो कि उसे लगे आप अंदर से आप चिंतित हो। चिंतित बोले तो नेगेटिवली नहीं, अंदर से तो आपको पता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे पता है मेरा बच्चा कर लेगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उसके अंदर संस्कार डालने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन उसके सिर पे, मतलब उसको हर पल आप सोचो कोई आपके सिर पे हर पल खड़ा रहे और फिर आपसे करवाए, वो हमें जहाँ स्मरण रखना चाहिए वहां हम नहीं रख नहीं पाते हैं। मेरे सिर पे अगर मैं ये मान लूं कि मेरा इष्ट हर पर मेरे साथ, मेरे अंदर, मेरे बाहर बैठा है, तो हम कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं पाएंगे जो करने योग्य नहीं है, और तो हम शरीर भाव में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मास्टर, हमारा गुरु, हमारा इष्ट हर पल हमारे साथ है। वो हमें याद नहीं रहता, बाकी दुनिया की हर चीज हमें याद रह जाती है, और उसके चक्कर में भय, अटैचमेंट, जेलेसी इनमें आ जाते हैं। इमोशंस को और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। भाई, जब आप अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, आपको ईर्ष्या आ गई, आपको अटैचमेंट आ गया, आने से पहले भी कई बार पता होता है और कई बार आने के बाद भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी उससे बाहर तो नहीं आया जाता ना। अचानक से एकदम से तो नहीं होता कि कोई मैजिक हो जाए और हम बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि ये एक संस्कार है जिसको बनने में बहुत समय लगा है, बहुत समय। जैसे ऐसे समझते हैं, जब हम छोटे थे, ये एग्जाम्पल मैं कई बार पेरेंटिंग सेशंस लेती हूँ, उसमें भी देती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे तो
हमें क्या पता था कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे तैयार होना चाहिए, कैसे सज-धज के अच्छे से रहना चाहिए। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अपनी खुशी के लिए हमारे माता-पिता ने हमें हमारे लिए नए-नए कपड़े खरीदे। उसमें किसकी खुशी थी? पैदा होते हुए बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस माँ का आँचल उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसको समय पे दूध मिल जाए और माँ की ममता भरी गोद मिल जाए। अगर हम वो बच्चा अपने गुरु के लिए बन जाएँ, तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएँगी। बस ये मान लो कि आप वो नन्नू सा बच्चा हो और जो मम्मी-पापा का कहना हर समय मानते हैं। जो मम्मी-पापा ने बोला बस वो करना है जाके, उतना करना है और उसके बाद वापस से आके गोदी में बैठ जाना है। अगर हम वो स्थिति में चले जाएँ, तो हमारी सारी फिर ये सारे भाव ना इन सब पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो एक पैदा होते हुए बच्चे की बस यही स्थिति होती है, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन माँ उसका हर तरह ध्यान रखती है। वो गंदा हो जाएगा तो उसको साफ भी करेगी, उसको अच्छे-अच्छे कपड़े भी पहनाएगी, उसके दूध का, उसके खाने का, हर चीज़ का ध्यान रखेगी। लेकिन जब वो बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और उसमें अपनी आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, तो माँ उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा देती है फिर। और फिर जब माँ को लगता है कि ठीक है, अब तो ये सब कुछ खुद कर रहा है, तो धीरे-धीरे माँ पीछे हटने लगती है। भई अब ये सब कुछ कर रहा है, तो हमारी स्थिति भी वही है, हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं और हमें लगता है अब हम सब कुछ खुद कर लेंगे और जैसे ही ये भाव डेवलप होने लगता है, मैं का भाव, छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं उसका शरीर एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही भाव डेवलप होने लगता है, हम खुद कर लेंगे तो भगवान बस खड़े होके देखने लगते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा साथ नहीं दे रहे, देख के मुस्कुराते हैं कि चलो कभी तो आएगा, कभी तो इसको समझ में आएगा कि ये नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। तो वही एक बच्चे की वही एक स्थिति है। हमें उसी मनःस्थिति में आना है कि हम एक न्यू बॉर्न है, हम एक छोटा-सा बच्चा है और बड़ा होने की जल्दी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बड़ा होने की जल्दी मत करो। बच्चा ही बने रहो। और उनको, माँ को जब अपने बच्चे से कुछ कराना होता है कि माँ उसको चलना नहीं सिखाती। ऐसा थोड़ी ना कि आप छोटे ही बने रहोगे। जब माँ को लगेगा अच्छा अब टाइम आ गया इसको चलना सिखाना है, तो वो चलना भी सिखा देगी। जब माँ को लगेगा अच्छा अभी टाइम आ गया इसको बोलना सिखाना है, बोलना भी सिखाएगी। जब लगेगा नहीं अभी इसको अन्न देने का टाइम आ गया तो वो अन्न देना भी सिखाएगी। सब कुछ माँ करेगी ना अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी उससे। अब अगर बच्चा कहे कि चलने के टाइम पे नहीं मुझे चलना ही नहीं है जी, तो फिर क्या होगा? चलना तो जब माँ हाथ पकड़ के चला रही है तो चल लो, लेकिन माँ जिस दिशा में ले जा रही है उस दिशा में चल लें। लेकिन हमें लगता है, अभी होता है ना, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं जब चंचल हो जाते हैं, चलना सीखते हैं। माँ कहती है नहीं यहाँ पे गड्ढा है यहाँ मत चलो, लेकिन बच्चे को उधर ही भागना होता है और फिर वो एक्सपीरियंस से सीखता है, भागता है, भाग के गिर जाता है, उसको समझ में आता है चोट लगी, तब उसको समझ में आता है अच्छा जो मेरी मम्मी कह रही थी ना वो बात ठीक थी, मैंने मम्मी की मानी नहीं। ऐसी अपन लोगों के साथ होता है। भगवान जी कहते हैं ये काम मत करो। भगवान बोले तो जो आपके अंदर में श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, वो जिसपे आपने श्रद्धा टिकाई, जब वो आपकी अंतरात्मा बताती है कि भाई ये मत करो, फिर भी मन नहीं मानता, फिर करते हैं, फिर गड्ढे में गिरते हैं, फिर समझ में आता है अरे यार भगवान जी कह रहे थे, मान लेते तो ठीक हो जाती बात, चल जाते हो कहना। तो इसीलिए गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में जब हम पढ़ रहे थे तो ये रिश्ते को सबसे बेहतर रिश्ता बताया कि भगवान से इस तरह का एक संबंध स्थापित करो और उसमें फिर आपका मैं, आपका अटैचमेंट, आपकी सारे राग आसक्ति, ये सब अपने आप खुद ही विलय होते चले जाएंगे, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बार बार आप अपने आप को जब भी शरीर भाव आए रिमाइंड कराओ, अरे मैं कौन हूँ, मैं कुछ हुई नहीं, मैं तो एक नन्नू सा बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना मुझे वो भी नहीं पता, मेरी वो परिस्थिति भी, वो भी मेरे भगवान जी डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें डिप्लोमेसी नहीं करनी कि जब जब हम काम नहीं कर रहे तब तो हम ये वाला भाव मान लें, है ना, और जब कुछ नुकसान और भला हो रहा तब हम वो वाला भाव मान लें। मतलब इसमें डिप्लोमेटिक नहीं होना, एक नाव पे सवार होके पूरी तरह चलना, एक नाव पे सवार होके। ऐसा नहीं कि जब अपना जब दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसे वाला चल जाएगा, ये मन है ना ये बड़ा चंचल है और ये ऐसे हरकतें करता है बहुत, कि ना जहाँ जैसे जिस समय जैसा फायदा दिखाई दे उस समय वैसे बंदर के जैसे जंप मार दो, है ना। और जब अपना स्वार्थ दिख रहा हो तो नहीं हम तो छोटे बच्चे हैं, और जब लग रहा हो नहीं नहीं हम कर सकते तो कूद जाओ और बोल दो नहीं नहीं हम तो खुद कर लेंगे। इस डिप्लोमेसी में नहीं जाना है, डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं होना है इसमें। तो हर पल ये स्मरण रखना कि हम वो नन्हे से बच्चे हैं जिसका ध्यान माता पिता रखेंगे और सही समय पे सब कुछ कराएंगे। भाई जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है उसको पढ़ने के लिए जाना होता है तो आप उसके स्कूल की व्यवस्था भी करते हो, सब कुछ करते हो। ये तो वो बच्चे का मैं आ जाता है बीच में, बच्चे की आइडेंटिटी आ जाती है और हमारी खुद की भी आइडेंटिटी आई ना। मुझे पैदा होते ही थोड़ा ना पता था कि मेरा नाम क्या है, नाम किसने दिया, लोगों ने दिया। अब मैं इस नाम के पीछे भागने लग रही हूँ, इला इला इला। अगर मैं इस नाम के पीछे भागने लग जाऊं तो ये नाम मुझे, ये मेरा बोरोड है, ये आइडेंटिटी बोरोड है। ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? ओरिजिनल आइडेंटिटी वो आत्म स्वरूप है जिसमें जिसमें निश्चलता होती है, जिसमें कुछ होता ही नहीं, बस एक माँ की आवश्यकता, एक माँ की गोदी की आवश्यकता, और जैसा माँ बोल दे वैसा करते रहो। एक छोटा बच्चा कभी रिबेल करता है क्या? और कभी रिबेल करे भी तो माँ मान जाएगी क्या? मान लो बच्चे ने गंदा कर रखा है, माँ साफ करे और बच्चा रो रहा है तो माँ मान जाएगी क्या? साफ करके ही मानेगी कि ना, मानेगी ना। लेकिन बच्चे का समर्पण लेवल वैसा होना चाहिए, हमारे अंदर वो बच्चा, वो अंदर का भाव बच्चा जागना चाहिए कि हम रोए भी तो माँ काम करे, माँ बोले। अब मान लो मेरा आप एग्जाम्पल ले लो, एक 10 साल का बच्चा गंदा कर दे और आप उसे साफ करना चाहो और बच्चा रिबेल कर ले तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा ना। भाई आप क्या, हम चाह रहे हैं वो 10 साल, क्योंकि वो 10 साल का है इसलिए वो कह रहा है मुझे ये काम करना ही नहीं है, मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो उसका मैं है।
तो एक टाइम पे कई बार हम छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है यार तू करके देख ले, तो भगवान भी हमारे साथ ये करते हैं ना फिर, अच्छा ठीक है तुम करके देख लो फिर। और फिर एक्सपीरियंस के बाद बच्चे को समझ में आ जाती है बात, कह रहे यार मैं ये बिना बात की जिद क्यों कर रहा था। तो ये एक पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, और जब ये प्रैक्टिस करो ना तो इसका, इसमें क्या दूर होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। ये सारे भाव, ये ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट, ये सब जाते हैं या नहीं जाते मुझे नहीं पता, क्योंकि इनकी बहुत लेयर्स हैं, डेफिनेट लेयर्स हैं। और लेकिन आनंद बहुत मिलता है, असीम आनंद। आपकी धड़कनें ना उस लेवल पे चली जाती है कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपकी धड़कन क्या। आप इमेजिन, मतलब ये इमेजिनेशन ही, ध्यान में आप ये इमेजिन कर लो, आप एक ये छोटा बच्चा हो, तो इसका एक जो आनंद है, जो सुकून है, जो जो वार्मथ आपको उस निराकार से साकार से, आप जिस भी स्वरूप में देखते हो, गुरु से मिलती है ना, वो वार्मथ ऐसी है कि ऐसा लगता है कि बस गले लग के बस बैठे रहो और हर पल उनका स्मरण, उनका नाम लेते रहो, और फिर कुछ दिखाई ही नहीं देता। और जब दिखाई दे जाएगा, मान लो आपकी आंख खुली, आपने कुछ देख लिया, तो वो माँ बैठी है ना, वो आपको साफ कर देगी, वो आपको वापस खींच के ले आएगी इन सब चीजों से, भंवरों से। अच्छा बेटा भंवर में जा रहे हो, वापस आ जाओ, वो ले आएगी। तो ये एक आनंदमय यात्रा है, आनंदमय यात्रा। लेकिन अगेन तीनों का कॉम्बिनेशन लगाइए, है ना। ये नहीं कह रही हूँ कि खाली बैठ जाओ और इसी राह पे चलो, तीनों का कॉम्बिनेशन अपनी आत्मा से, अपने भीतर से पूछिए, और अपने भीतर से आवाज कब आएगी, वही आधा घंटे की, लौट फिर के हम फिर वहीं आ जाते हैं। बैठो तो सही अपने इष्ट के साथ आधा घंटे, बैठो तो सही, अगर नहीं भी बिलीव करते तो एक रोबोट के जैसे सही बैठ के तो देखो, आधा घंटे का समय दो तो सही साधना उपासना के लिए। और जब वो आधा घंटा आप नियमित दोगे ना, तो वो करुणामयी, वो दयामयी, वो प्रेममयी परमात्मा आपके भीतर वो प्रेम जगाएगा, वो प्रेम जगाएगा कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि उस प्रेम का विस्तार कहाँ से कहाँ तक और किस तरह हो रहा है। और आप एक अलग आनंद में हर समय मुस्कुराओगे। मेरे घर में तो होता है, मैं मुस्कुराती रहती हूँ, कई बार तो मेरा बेटा आके बोलता है क्यों मुस्कुरा रही हो, आप पागल हो, आप हर समय हंसती रहती हो। कभी हस्बैंड बोलते हैं भाई क्यों मुस्कुरा रही हूँ। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है और मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ। और अभी भी मुझे वही भाव इस पल मिल रहा है और वही मुस्कुराहट आ रही है। और थैंक यू जिन्होंने ये प्रश्न किया उन दीदी को, थैंक यू सो मच दीदी, आपकी वजह से मुझे इस पल एक अलग ही आनंद की प्राप्ति हुई। और बस सद्गुरु शरणम, श्री गुरु कृपा केवलम। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मुसीबत कितनी भी आए, नाम मत रुकने का लेना, हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, ज्योति पुंज दुनिया को